नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत मंत्र और मैं विलास आपका फिर से एक बार करता हूं स्वागत। आजकल हम अखबार और टीवी न्यूज चैनल में हत्या, लूटपाट, बलात्कार, भ्रष्टाचार, दहेज और सड़क दुर्घटनाओं के बारे में सुनते रहते हैं। पिछले कुछ समय से महिलाओं के खिलाफ अपराध में तेजी से वृद्धि भी हुई है। हालांकि दुनिया के हर हिस्से में क्राइम रेट में बढ़ोतरी देखी गई है। हर देश इन्हें रोकने की और सुलझाने का हर संभव प्रयास भी करता है, जिसके लिए कई तरह के विभागों की स्थापना भी की जाती है। भारत में ऐसे ही एक मुख्य विभाग है सीबीआई। जिन मामलों को सुलझाने में पुलिस को समस्या आती है, उन्हें सीबीआई को सौंप दिया जाता है। आपने देखा ही होगा, जो हाई प्रोफाइल केस होते हैं। अब हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हाई प्रोफाइल पे केस होते क्या है। सीधे सीधे समझे या जिन केसेस को सॉल्व करने में लोकल पुलिस सफल नहीं हो पाती, उन्हें ऐसी एजेंसी को सौंप दिया जाता है, जिसे सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो या भारत सरकार द्वारा की गई ऐसी जांच जो मुख्य रूप से ऐसी आर्थिक और जुड़े अपराधों की जांच करती है जो हितों से जुड़े हो। इसके अलावा कुछ विशेष अपराधी और राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े मामलों जांच के लिए भी सीबीआई को जाना जाता है, या यह कहा जाए कि सीबीआई भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। यह आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए भिन्न भिन्न प्रकार के मामलों की जांच करने के लिए लगाई जाती है। यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करती है। यद्यपि इसका संगठन फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या एफबीआई से मिलता जुलता है, किंतु इसके आधिकारिक एवं कार्य क्षेत्र एफबीआई की तुलना में बहुत सीमित है। इसके अधिकार एवं कार्य दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापन अधिनियम, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से परिभाषित है। भारत के लिए सीबीआई ही इंटरपोल का आधिकारिक इकाई है। इसके बाद स्थापना, मन में विचार कैसे आया कि इसकी स्थापना की जानी चाहिए, तो जानिए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भ्रष्टाचार और घूसखोरी की जांच के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार ने 1941 में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की स्थापना की। युद्ध के बाद दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1940 के प्रावधानों के तहत इस एजेंसी का संचालन होता रहा। अभी भी सीबीआई का संचालन इसी कानून के तहत होता है। शुरू में तो इसके जिम्मे भ्रष्टाचार के मामलों की जांच थी, लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता गया। तब 1963 में गृह मंत्रालय ने एक प्रस्ताव के माध्यम से स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का नाम बदलकर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई कर दिया। इसके संस्थापक निदेशक डीपी कोहली थे। उन्होंने 1963 से 1968 तक अपनी सेवा प्रदान की। बाद के सालों में आर्थिक अपराधों के अलावा और अन्य अपराधों की जांच भी खास आग्रह पर सीबीआई को दी जाने लगी। खासतौर पर धोखाधड़ी और अपराध के हाई प्रोफाइल मामलों की जांच का जिम्मा भी सीबीआई को मिलने लगा। सीबीआई सक्षम और प्रभावी ढंग से काम कर सके, इसके लिए 1987 में इसकी 2 शाखाएं गठित की गई। कौन कौन सी? एक शाखा भ्रष्टाचार निरोधी एंटी करप्शन डिवीजन और दूसरी स्पेशल क्राइम डिवीजन थी। अब इसी में जानते हैं कि 3 स्पेशल डायरेक्टर्स सीबीआई के क्षेत्र कार्यालयों पर नजर रखते हैं। सीबीआई कैसे काम करती है? सीबीआई कैसे काम करती होगी, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई राज्य सरकार किसी आपराधिक मामले की जांच का सीबीआई से आग्रह करती है, तो सीबीआई को पहले केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। इसके अलावा दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के मुताबिक अगर राज्य या केंद्र सरकार सहमति की अधिसूचना जारी करती है, तो सीबीआई मामले की जांच की जिम्मेदारी ले सकती है। भारत का सुप्रीम कोर्ट या राज्यों के हाई कोर्ट भी मामले की जांच का सीबीआई को आदेश दे सकते हैं। सीबीआई भारत की आधिकारिक इंटरपोल यूनिट के तौर पर भी अपनी सेवा प्रदान करती है। शीर्ष जांच पुलिस एजेंसी होने के नाते जब इंटरपोल या इसके सदस्य देश आग्रह करते हैं, तो सीबीआई किसी मामले की जांच करती है। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति कैसे होती है, ये जानना जरूरी है। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति एक कमेटी करती है। कमेटी के पीएम, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनके द्वारा सिफारिश किया गया सुप्रीम कोर्ट का कोई जज शामिल होता है। सीबीआई डायरेक्टर, इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर के अधिकारियों जैसे डीएसपी, एसएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी और एडिशनल डायरेक्टर को खुद ट्रांसफर नहीं कर सकता। सीबीआई डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन है। डीओपीटी आईएएस अधिकारियों की कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। यह रोचक बात है कि सीबीआई में एक भी आईएएस अधिकारी नहीं होता, फिर भी यह डीओपीटी के अधीन है। सीबीआई अधिकारियों की कोई खास वर्दी नहीं होती।
दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में सीबीआई का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन सीबीआई का संचालन इसी एक्ट के तहत होता है। 1963 में गृह मंत्रालय ने एक प्रस्ताव लाकर इसकी स्थापना की थी। तो यह था सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो तो पसंद आया ही होगा, तो लाइक करके हमें बताएं और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक जरूर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे इस भारत मंत्र को, हमारे आपके सभी के इस भारत मंत्र को अभी सब्सक्राइब कीजिए और पाते रहे ऐसे ही नए नए वीडियो लगातार रोज हर दिन। फिर मिलूंगा मैं एक नया वीडियो लेकर बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।